नामजद बजरंगियों की कांग्रेसियों ने कोतवाली में की शिकायत, एफआईआर दर्ज करने की मांग। बालाघाट में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बनने पर बजरंग दल और पीएफआई पर बैन के वादे को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल को लेकर जमकर विरोध किया है। साथ ही कांग्रेस कार्यालय के सामने कांग्रेस को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यालय का दरवाजे को लात मारकर तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। साथ ही कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला दहन भी किया गया है। तो इधर कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ को लेकर आक्रोशित कांग्रेसियों ने कोतवाली थाने में नामजद 8 बजरंगियों सहित 50 से 60 लोगों के खिलाफ शिकायत करते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग रखी है, जिसमें बालाघाट शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्याम पंजवानी निवासी सरेखा वार्ड नंबर 31 बालाघाट के नाम से शिकायत की गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि करीब 2:15 पर दिन में कांग्रेस कार्यालय इतवारी बाजार बालाघाट के सामने अपने साथी कांग्रेसी कार्यकर्ता जुगल शर्मा भीम फुलसुंगे के साथ खड़ा था, जिसके सामने बजरंग दल संगठन द्वारा कांग्रेस मुर्दाबाद बजरंग दल जिंदाबाद कहते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। धरना प्रदर्शन करने के बाद ये लोग कांग्रेस कार्यालय की ओर शोर शराबा कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बढ़े, जहां कांग्रेस कार्यालय के सामने आकर सुशील ठाकुर, साइके जायसवाल, मयंक ठाकुर, बॉबी मिश्रा, पिंटू डोहरे, निशु कौशल, छोटू उर्फ शुभम श्रीवास, विवेक गिरी तथा अन्य करीब 50-60 समर्थक के साथ बजरंग दल जिंदाबाद कहते हुए कांग्रेस कार्यालय के दरवाजे को लात मारकर उसे तोड़ने का प्रयास किया गया, जिससे दरवाजा टूट गया। उनकी भीड़भाड़ देखकर मैं और मेरे साथी उनका विरोध नहीं कर पाए। वहीं सुशील ठाकुर और उसके साथियों द्वारा एक राय होकर कांग्रेस कार्यालय बालाघाट व कांग्रेस संगठन के व्यक्तियों पर हमला करने की नीयत से कांग्रेस कार्यालय पर तोड़फोड़ की गई है। शिकायत करते वक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष विधायक संजय उइके, पूर्व विधायक मधु भगत, तबरेज खान, जुगल शर्मा, भीम फुलसूचे, शाहबाज अहमद के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही है, जिसको लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय उइके ने कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के सामने कांग्रेस कार्यालय को तोड़ने का प्रयास किया है। किसी मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करना कानूनी अधिकार है, लेकिन बालाघाट में विरोध प्रदर्शन किया गया है, यह न्यायोचित सही नहीं है। जिस प्रकार से जबलपुर में तोड़फोड़ किया गया है, उसी प्रकार से कार्यालय में तोड़फोड़ करने का प्रयास किया गया है। इसी के चलते आज कोतवाली थाने में नामजद लोगों के खिलाफ शिकायत की गई है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हम आगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। पहला शब्द संपादक ब्रजेश मिश्रा की रिपोर्ट। कर्नाटक का मसला है, बजरंग दल पे जो प्रतिद्वंद वाली बात आई है, तो ये वहाँ का मुद्दा है। लगाना नहीं लगाना वो वहाँ की बात है, लेकिन जिस तरह से यहाँ उस विषय को लेकर यहाँ प्रदर्शन करना, आपको अगर कर्नाटक का कोई मुद्दा है तो आपको कर्नाटक में करना चाहिए, लेकिन आप भी तो वो बयानबाजी कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। क्या बयानबाजी कर रहे हैं? वो भी तो बोल रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। देखिए, समर्थन अगर कर रहे हैं तो किसी, आप भी तो विधायक हैं। देखिए हमारा सीधा सीधा है, कोई भी ऐसी संस्था जो असामाजिक संस्थाएं हैं जो इस तरह की अगर हरकत करती हैं, कोई भी संस्थाएं हों, हम ये नहीं कहते कि कोई पर्टिकुलर है, कोई भी ऐसी संस्थाएं हैं जो उग्र आंदोलन करते हों, इस तरह का प्रदर्शन करते हों, या कोई ऐसी घटना दुर्घटना करते हों, कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम करते हों, कोई भी सरकार हो, निश्चित तौर पे उस पर कार्रवाई होना चाहिए। आज किन किन की शिकायत की है आपने? नामजद शिकायत की? देखिए, उसमें मुख्य तो ये हैं सुशील ठाकुर हैं और उनके कुछ साथी हैं जिनके खिलाफ हम लोगों ने शिकायत किया है। क्या मामला है? आज बजरंग दल के कुछ साथियों द्वारा एक विरोध प्रदर्शन रखा गया था और जिसके तहत वो आज जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां पर्याप्त पुलिस बल था, सुरक्षा के रूप में पर्याप्त पुलिस बल था। उसके बावजूद भी कांग्रेस कार्यालय पे तोड़फोड़ करने का प्रयास किया गया, दरवाज़ा को तोड़ने का प्रयास किया गया। वो तो पुलिस था, इसलिए वो कार्यालय के अंदर घुसने का प्रयास जरूर उन्होंने किया, लेकिन पुलिस के कारण वो नहीं घुस पाए। लेकिन जिस तरह से उनका विरोध प्रदर्शन रहता है, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना और जिस तरह का विरोध, निश्चित तौर पे भारतीय संविधान हमको ये अधिकार देता है कि हम अगर किसी मुद्दे पे विरोध प्रदर्शन करना चाहें तो विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन इस तरह से विरोध प्रदर्शन करना, कहीं जाना, तोड़फोड़ मचाना, जिस तरह से उन्होंने जबलपुर में किया, उस तरह से हरकत बालाघाट जिला कांग्रेस कार्यालय में करने का प्रयास किया। वो तो पुलिस थी जिसके कारण वो कार्यालय के अंदर नहीं घुस पाए, लेकिन घुसने का प्रयास जरूर किया और तोड़फोड़ मचाने का एक प्रयास किया दरवाजे पे, जिसके लिए आज हम सब लोग साथियों के साथ आके नामजद एफआईआर हम सबके द्वारा कराया गया है। और हम पुलिस से अपेक्षा करते हैं, पुलिस प्रशासन से, कि निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो हम इसी आशा और अपेक्षा के साथ आज यहाँ थाने में रिपोर्ट करने आए हैं कि दल को बैन करने की बात कही है और उसके बाद हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी इसी टाइप का वक्तव्य दिया है। मैं इन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, और मैंने कांग्रेसियों के अलावा मैं दूसरी अन्य पार्टियों से भी पूछना चाहता हूं कि वे बजरंग दल के द्वारा किए गए किसी एक कार्य के बारे में बताएं जिस कारण बजरंग दल को बैन किया जाए। कोई एक कारण बताएं। यहाँ मेरे इतने पत्रकार साथी हैं, आप इतने सालों से पत्रकारिता जगत में हैं,
आप भी दिन रात इतने सब देशों के मुद्दों पे आप चर्चाएं करते हैं, आप एक कारण बता दीजिए कि जिस कारण बजरंग दल को बैन किया जाए। ऐसा वक्तव्य वो भी इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी के द्वारा देना सही में शर्मनाक बात है। आप लोगों ने देखा होगा गौ हत्या से लेके ये पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे राष्ट्र में ऐसे प्रदर्शन चालू है, पूरे भारत राष्ट्र में ऐसे प्रदर्शन चालू है। 5 तारीख से 10 तारीख तक के हर राज्य में, हर राज्य के जिलों में ये प्रदर्शन रहेंगे और ये भी शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन है। यदि ये सांकेतिक प्रदर्शन है, यदि उनके घोषणा पत्र से और उनके नेताओं द्वारा ऐसे वक्तव्य आगे दिए गए तो ये आंदोलन के रूप में ये तब्दील हो जाएंगे और जितने भी कांग्रेसी मेरे मित्र हैं उन्हें सद्बुद्धि प्रदान हो, उस कारण हमने यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया है। जिन मुद्दों को लेके बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद चलता है, उन मुद्दों को आप पूरे देश में देखें तो ऐसे मुद्दों को लेके चलने वाले संगठन गिनती में आप उंगलियों से गिन सकते हैं। ऐसे संगठन है जिसमें अग्रणी बजरंग दल है। आप मेरे मित्र भाई मेरी ये बात और हमारे संगठन की ये बात मेरे कांग्रेसी मित्रों तक पहुँचाएं कि भगवान हनुमान और श्री राम जी उनको सद्बुद्धि प्रदान करें और ऐसे धार्मिक संगठन को बैन करने के लिए, और केवल बजरंग दल नहीं, ऐसे जो भी संगठन जो धार्मिक कार्यों में अग्रणी है, हिंदुत्व के लिए अग्रणी है, धर्मांतरण रोकने के लिए अग्रणी है, ऐसे संगठनों को बैन करने की कभी बात सोचे भी ना। ऐसी हमारी मांग जो है हमारे मित्रों से है, सौभाग्यों से है और मैं आप लोगों के माध्यम से सबको ईश्वर सद्बुद्धि दे, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम। जय जय।